तो दोस्तों, आर यू नॉट एंटरटेन्ड? भाई, चैंपियंस लीग की रात को डिफाइन कर दिया कल इन दो फिक्चर्स ने। रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी की हाइप इतनी ज्यादा थी कि लोगों को लगा था यार ये जो फिक्चर है ना, ये लिव अप करेगा नहीं करेगा, पता नहीं प्लेयर स्टेप अप करेंगे नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें गोल्स देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख के मैच में हमें क्या एक केजी फुटबॉल देखने को मिलेगी? क्या हमें यहाँ पर आर्सेनल वन साइडेड फिक्चर करता दिखेगी, या फिर यहाँ पर बायर्न म्यूनिख जो है जो अपसेट कर देगी आपके आर्सेनल को? बट माय गॉड भाई, पहले मैच डे में पहले दिन के खेल पे 10 गोल स्कोर हुए हैं। 3-3 यहाँ पर रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी। और भाई, दैट गेम वाज फुल ऑफ बैंगर्स। मतलब आप उस फिक्चर को ना फिक्चर ऑफ बैंगर्स बोल सकते हो। और यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखोगे आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख वर दी अंडरडॉग्स इन दिस फिक्चर, और यहाँ पर वो ड्रॉ निकाल के लेके जा रहे हैं। बट भाई नहीं, शुरुआत तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली मैड्रिड वर्सेस आपकी मैन सिटी से ही करूंगा। मैच शुरू होता है नो केडीबी। सबको लग रहा है कि भाई पेप पगला गया क्या, पागल हो गया कि भाई इतने बड़े मैच में केडीबी को कैसे बेंच कर सकता है। बट बाद में पता चलता है कि भाई केडीबी की तबीयत खराब हो गई है। और उसके बाद वर्स्ट पॉसिबल स्टार्ट फॉर रियल मैड्रिड। मतलब मैच शुरू हुआ, पहला अटैक बना मैड्रिड के, आप प्लेयर्स को देखोगे बॉल लेके गए मैन सिटी के एंड पे, लेकिन फिर काउंटर पड़ा और चुआमिनी ने शुरुआत में ही ग्रिलिश पे टैकल करके येलो ले लिया। और अगले मैच के लिए अब यहां पर चुआमिनी अवेलेबल नहीं है। अब ये देखो, इस गेम का जो बिल्डअप था ना, स्टेडियम बंद कर दिया, यहाँ पे 9 दिन का प्रैक्टिस सेशन किया, यहाँ पर मैन सिटी के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार किया गया। वहां मैन सिटी बड़बोलेपन में आ रही थी। मतलब दोनों ही टीमें ना इस फिक्चर के लिए बहुत हाइप्ड अप थी, और दोनों ही सेट ऑफ फैन बेस बहुत हाइप्ड अप थे। यहाँ पर दरवाजे बंद करके, रूफ बंद करके जो कल गंद माहौल हुआ है ना कल, मतलब गंद माहौल इन द सेंस जो हाई स्कोरिंग फिक्चर में देखने को मिला है, भाई कलेजा ठंडा हो गया कसम से। मतलब जागना, आप सोचते हो ना कि यार चैंपियंस लीग का मैच है, अपनी टीम नहीं खेल रही यार, क्या देखे मैच। लेकिन देखो, यही है पेडिग्री चैंपियंस लीग की, कि यहाँ पर आप अगर बड़े फिक्चर्स में बड़ी टीमों खेलता देखोगे तो आपको एंटरटेनमेंट तो भरपूर मिलेगा। दूसरा, जब पहला गोल मारा ना, पहले मिनट में ही आपने येलो कार्ड ले लिया, फिर दूसरे मिनट में आपने गोल स्कोर कर दिया। बर्नार्डो सिल्वा ने फ्री किक ली और वहां पे आपके लूनिन रेडी नहीं थे। और ये देखो कि जो 6 के 6 गोल पड़े ना, वो आपके इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे ही पड़े हैं। कोई टीम गोल नहीं है उसमें एक भी, ना बर्नार्डो सिल्वा वाला, ना ग्वार्डियोल वाला, ना फोर्डन वाला, ना वेलवर्दे वाला, ना आपका विनीशियस आपका रोड्रिगो वाला, और ना ही आपका कामाविंगा वाला। मतलब उधर उन्होंने गोल कंसीड किया, फिर इधर मैड्रिड पे अटैक आया, मैड्रिड ने अटैक करना शुरू, कामाविंगा ने डिफ्लेक्शन लिया, गोल। उसके बाद अगले ही कुछ मिनटों में काउंटर पे खेल रही है मैड्रिड। और भाई देखो, सुनो, ऐसा है, अगर यहां पर आपकी मैन सिटी जानी जाती है टोटल फुटबॉल खेलने के लिए, तो यहां पर रियल मैड्रिड की असली आइडेंटिटी और उनसे बेहतर पूरी फुटबॉलिंग वर्ल्ड में काउंटर अटैकिंग फुटबॉल कोई नहीं खेलता। भाई 2 पासेस में विनीशियस को इधर पास मिला, उसने बैकिल खेली, वहां से आपका रोड्रिगो लेके बॉल फरार और सीधे गोल। मतलब इतना अटैक। और देखो, पॉइंट ये भी है कि इस गेम में गोल 6 पड़े, लेकिन अगर आप यहां पर एक्जी देखोगे ना, तो 1 से नीचे का एक्जी दोनों टीमों का। अब आप ये सोचो, जो फोर्डन ने गोल स्कोर किया है, कौन गोलकीपर रोकेगा भाई? आप नॉयर खड़ा कर दो, आप ओब्लाक खड़ा कर दो, या कोई दूसरा कीपर टर स्टेगन वाला खड़ा कर दो, कोई नहीं रोकने वाला वो शॉट। भाई दैट शॉट वाज इंच परफेक्ट। एंड हाँ, जो 6 गोल पड़े हैं उसमें से आप बोलोगे ग्वार्डियोल वाला गोल ऐसा था जो कि थोड़ा सा आप रोका जा सकता था, क्योंकि अगर चैनल क्लोज ऑन हो जाता वहां पे क्रूज के एंड से, तो डेफिनेटली ग्वार्डियोल का फर्स्ट इतना खराब था कि दूसरा शॉट लेने का, मतलब दूसरे टच पे शॉट लेने का चांस ही नहीं मिलता। बट देन अगेन, जब मैच ऐसा हो ना, तो टैक्टिक्स वैक्टिक्स सब भाड़ में चली जाती हैं। आपके मैन सिटी ने इतना पोजीशन रखा, लेकिन उन पोजीशन से बॉल रिसाइकिल करने से कोई गोल नहीं आया। 38% पोजीशन रखे, यहाँ पर 3-3 से स्कोर लाइन बराबर कर ली मैड्रिड ने। और फिर भाई वो फेदे वेलवर्दे का स्क्रीमर, भाई फेदे वेलवर्दे, मैं प्रिडिक्ट भी कर रहा था, मैंने कल सुबह की वीडियो में प्रिडिक्ट किया था कि मैं फेदे का एक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स गोल एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं फोर्डन का एक आयन रॉबिन टाइप गोल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एंड इस फिक्चर की जो हाइप थी ना भाई, इस फिक्चर ने वो हाइप लिव अप किया। अब आप ये सोचो कि इस फिक्चर के बाद 3-3 स्कोर लाइन है, लास्ट ईयर भी 1-1 की स्कोर लाइन थी, और लास्ट ईयर भी 2 बैंगर्स पड़े थे। विनीशियस का एक बैंगर आया था, और फिर केडीबी का एक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स बैंगर आया था। अगले फिक्चर में जब यहां पर मैन सिटी की होम पर जाएगी रियल मैड्रिड, उनके पास चुआमेनी नहीं होगा, और यहां पर आपके काइल वॉकर की नामौजूदगी में जो गलीच हरकतें की है ना यहाँ पर आपके विंगर्स ने मैड्रिड के, जितना बुली किया मैन सिटी को, अब वो आपको रिटर्न फिक्चर में देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज वॉकर विल बी बैक, एंड डेफिनेटली आप बोलोगे यहाँ पर केडीबी वापस आ जाएगा, तो वो एडवांटेज, डुअल एडवांटेज मिल जाएगा यहाँ पर आपकी मैन सिटी को। और अवे रिकॉर्ड जो आपकी मैड्रिड का है मैन सिटी के होम पर, वो खासा खराब है। आज तक रियल मैड्रिड ने एक भी मैच नहीं जीता है यहाँ पर एहतियात पे जाके।
तो प्रेशर उनके ऊपर है। और आप अभी अगर करंट सिनेरियो देखोगे तो एंचेलोटी की टीम में एक जो रेजिलियंस है ना, उसका सबसे बड़ा जो एक रीजन रहा है वो है आपके जूड बेलिंगम, क्रूज और उनकी मिडफील्ड वेलवर्दे वगैरह की, क्योंकि अटैकिंग फ्रंट पर जितने भी चांसेस आप देखते हो वो सारी उनकी मिडफील्ड कंट्रोल करती है। अब चुआमेनी का ना होना, आई नो कि एडर मिलिटाओ आ जाएगा, लेकिन अगर एडर मिलिटाओ फुली तौर पे फिट नहीं है तो यहाँ नाचो खेलेगा। इट्स डिसएडवांटेज टू रियल मैड्रिड एंड एडवांटेज टू मैन सिटी, क्योंकि नाचो जब जब पिच पे आए बड़े गेम्स में हमेशा मैड्रिड ने इस सीजन के अंदर खराब किया है, गोल्स हमेशा गए, चाहे आप मैड्रिड डर्बी की बात करो चाहे आप बाकी फिक्चर्स की बात करो, तो डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर होगा मैड्रिड के ऊपर। लेकिन भाई आई थिंक एवरी मैड्रिड फैन शुड बी प्राउड ऑफ देयर टीम कि यहाँ पर ये उनकी प्रिफर्ड सेंटर बैक पेयरिंग नहीं थी, प्रिफर्ड आपकी ये बैकलाइन नहीं थी, और उसके बावजूद यहाँ पर 3-3 की स्कोर लाइन पर रोका है। लेकिन आई थिंक यहाँ पर ज़्यादा तारीफ करनी पड़ेगी आपकी मैन सिटी की, कि जो माहौल बनाने की कोशिश की थी आपके मैड्रिड ने और आपके सेंटियागो बर्नाब्यू की क्राउड ने, वो कहीं ना कहीं उस लेवल पे लिव अप नहीं कर पाए, और मैन सिटी ने ड्रॉ करा के एक रिजल्ट अपने फेवर में बना लिया है। आई थिंक इस स्कोर लाइन को देखूं मैं और फिर रिटर्न फिक्चर को देखूं मैं, आई थिंक इट एडवांटेज मैन सिटी। लेकिन मैड्रिड इज अ अनप्रिडिक्टेबल टीम, कुछ भी कर सकते हैं, हारे हुए गेम को जीत सकते हैं, जीते हुए गेम को हार सकते हैं, तो इनके एंड से ये क्या करेंगे इनको खुद नहीं पता होता। लेकिन यहां पर दूसरा फिक्चर जो था ना, वो था आपका आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख। मैच से पहले मैंने लाख बार बोला लोगों से कि भाई बायर्न म्यूनिख को रूल आउट मत करो, बायर्न म्यूनिख को रूल आउट मत करो, बायर्न म्यूनिख को रूल आउट मत करो। लेकिन लोगों का यही था, अरे बायर्न म्यूनिख की टीम क्या ही है, टुकल के अंडर क्या ही फुटबॉल खेल रहे हैं, ये वो, लुक एट आर्सेनल, वो कितना अच्छा कर रहे हैं, ऐसा वैसा। भाई फुटबॉल ऐसे नहीं खेली जाती। चैंपियंस लीग की फुटबॉल में ना आप लीग का परफॉर्मेंस कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑन दैट गिवन डे चैंपियंस लीग में जो स्टेप अप कर जाएगा वही जीतेगा। अब आप ये देखो कि यहां पर आर्सेनल ने पोजीशन डोमिनेट किया, लेकिन आपका एक्सजी डोमिनेट आपकी बायर्न म्यूनिख ने किया। और यहां पर अगर वो लेरोय साने को एक चांस मिला था और आपके किंग्सले कोमन को वो चांस मिला था, अगर वो बरी हो जाता तो आर्सेनल का जो होप था ना सेमीफाइनल में जाने का, वो इसी फिक्चर में एंड हो जाता। और देखो मैंने बोला भी था सुबह वाली प्रीव्यू में भी कल के, कि यहां पर अगर आर्सेनल 2 गोल की क्वेश्चन लेकर नहीं जाएगी ना एलियास अरीना, आई थिंक इट इज एडवांटेज टू बायर्न म्यूनिख, और वही रियलिटी है। आप देखोगे अभी बायर्न म्यूनिख के सामने एक ऐसी टीम थी जो कि अनस्टॉपेबल लग रही थी, जो कि प्रीमियर लीग के लीग टेबल के टॉपर के तौर पे बैठे हुए हैं। बट आप यहां पर अगर बात करोगे बायर्न म्यूनिख की अप्रोच की, दे केम विद अ प्लान, उनको था कि नंबर्स में डिफेंड करेंगे, काउंटर पे हिट करेंगे, एंड दे डिड देयर जॉब टू परफेक्शन। यहां पर आप बोलोगे आपकी जो पेनल्टी दी गई यहां पे वो लेजिट पेनल्टी थी, एंड मेरे ख्याल में हैरी केन का आर्सेनल के अगेंस्ट स्कोर करना तो इनएविटेबल है। आप दुनिया उलट पुलट कर दो, पता है तुम्हें एक चीज बता दूं मैं, दुनिया खत्म हो रही होगी ना, और हैरी केन से बोला जाएगा कि भाई तुम्हारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, तुम ट्रॉफी जीत लो या तो फिर आर्सेनल की मार लो, तो वो कहेगा भाई मुझे ट्रॉफीज तो मैंने जिंदगी भर नहीं जीती, अब मैं मरते टाइम क्या ही ट्रॉफी जीतूंगा, लेकिन एक बार मैं वापस से वो चीज करना चाहता हूं जो मैंने जिंदगी भर की है, एंड दैट इज आर्सेनल की कुटाई। और कल वही हुआ है। देखो हैरी केन स्कोरिंग अगेंस्ट यहां पर आपकी आर्सेनल इज इनएविटेबल, और ऑलरेडी बंदा 39 गोल स्कोर कर चुका है, 10-12 असिस्ट दे चुका है सीजन में। बट ये देखो किस्मत कितनी खराब है बंदे की कि फिर भी वो ट्रॉफी के आसपास भी नहीं है। बट इस फिक्सचर में यहां पर आर्सेनल के पास पूरे एडवांटेज थे। आपकी बायर्न की क्राउड अलाउड नहीं थी, तो उनके पास कोई भी होम मतलब आपके लिए उनके लिए सपोर्ट करने वाला कोई बंदा मौजूद नहीं था ग्राउंड के अंदर। आर्सेनल के पास पूरा अपना क्राउड था, आर्सेनल के पास रन ऑफ फॉर्म भी था, होम फिक्सचर भी था, उसके बावजूद आर्सेनल की परफॉर्मेंस खासी डिसअपॉइंटिंग रही है। जहां पर एक फिक्सचर में आपको देखने को मिला कि विजिटिंग टीम ने आकर यहां पर डोमिनेट किया और डेफिनेटली होम टीम ने उसको स्टेप अप करके मैच किया, तो वहीं आर्सेनल वाले फिक्सचर में आप बोलोगे ट्रोसार्ड का जो गोल आया, चेंजेस जब हुए ना फील्ड के ऊपर, जब आर्टेटा ने सब्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किए, तब जाकर थोड़ी जान में जाना ही आर्सेनल के, वरना सेकंड हाफ में इट वाज ऑल आपकी बायर्न म्यूनिख जो काउंटर पे वो कर रहे थे। 2-3 चांसेस जो बने थे अगर भरी हो जाते आर्सेनल का फिक्सर यही खत्म हो जाता। लेकिन अभी भी फिक्सर में बहुत कुछ बाकी है, बट इट इज एडवांटेज टू बायर्न म्यूनिख, क्योंकि अब बायर्न म्यूनिख का एलियांज अरीना पर रिकॉर्ड बहुत शानदार है। इंग्लिश टीम के अगेंस्ट सिर्फ मैन सिटी ने उनको हराया है, या मैन सिटी ने उनके अगेंस्ट ड्रॉ किया है, बाकी सारी टीमों के अगेंस्ट उनका अगर हाल देखूं ना मैं तो बहुत मजबूत रहा है। चाहे आप यूनाइटेड की बात करो, चाहे आप आर्सेनल की बात करो, चाहे आप चेल्सी की बात करो, ओनली मैन सिटी वर एबल टू टेक अ ड्रॉ या फिर टू गिव सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स टू बायर्न म्यूनिख। अब यहाँ पर आर्सेनल का रिकॉर्ड अगर मैं देखूं पिछले 4 फिक्सर का, तो 3 हारे 1 ड्रॉ किया कल का फिक्सर, तो यहाँ पर बायर्न के अगेंस्ट तो उनका पलड़ा बहुत ज़्यादा हल्का हो चुका है। एंड डेफिनेटली अब यहाँ पर आने वाले फिक्सर में उनके जो थोड़े से आप बोलोगे इंजर्ड प्लेयर्स थे जो इस नॉक के चलते नहीं खेले थे इस मैच में, वो वापस आ जाएंगे। हैरी केन एट एलियांज अरीना इज समथिंग एल्स, थॉमस मुलर खेलेंगे, आपके जोशुआ किमिक खेलेंगे, गोरेस्का की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लीरॉय साने वाज ट्रैकिंग बैक। आई थिंक ऑन एंड ऑन अगर यहाँ पर देखी जाए बायर्न से जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट किया था लोगों ने, उसको उन्होंने बेटर किया है। एंड डेफिनेटली जो आर्सेनल से एक्सपेक्टेड लेवल था
उन्होंने वो डिलीवर नहीं किया। बट मैं सही बताऊं ना, मुझे आर्सेनल से इस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। मुझे पता था ये पोर्टो के अगेंस्ट भी ऐसे ही खेल रहे हैं, ये आपके ग्रुप स्टेजेस में भी ऐसे ही खेल रहे हैं। जो टीम्स को इन्होंने डोमिनेट किया वो बहुत ज़्यादा खराब थी। क्वालिटी का डिफरेंस यहाँ पर ना बायर्न और आर्सेनल में, आर्सेनल का पड़ रहा, अब मैं बोलूँगा हल्का भी है। अब देखो यही फ़र्क है, आर्सेनल की ये टीम लीग में अच्छा कर रही है लेकिन जीती नहीं है, तो वहां पर भी इनके ऊपर लोग दाव खेले कि यही क्रम्बल करेंगे। चैंपियंस लीग में आप 7 साल के बाद लौटे, आपके पास 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने यूरोपियन सक्सेस टेस्ट किया है, डेक्लन राइस आपके आपके जॉर्जिनो एंड देन आपके काय हावर्ट्स। बाकी किसी प्लेयर के पास यूरोपियन सक्सेस है नहीं, तो उनको नहीं पता है व्हाट इट टेक्स टू विन अ बिग फिक्चर इन चैंपियंस लीग। आप दूसरे एंड पे देखोगे मुलर, किमिक और आपके यहाँ पर अगर मैं मैथाइस डिलिट वगैरह की बात करूँ, ये बड़े मैचेस के प्लेयर हैं, इन्होंने ट्रॉफी जीत रखी है। मैनुअल नोयर, भाई इन सब प्लेयर ने, बायर्न के जो रेगुलर्स हैं, उन्होंने भी 3-4 साल पहले क्वाड्रुपल जीता था। क्वाड्रुपल छोड़ो भाई, सेक्सटुपल जीता था। तो उनको पता है भाई बड़े फिक्चर्स में कैसे स्टेप अप करना है। और थॉमस टूकल को आप चाहे जितना भी रेट ना करो, ठीक है, जितना भी गलीच बोलो, लेकिन उसको कप कंपटीशन और खासकर चैंपियंस लीग में परफॉर्म करवाना आता है। चेल्सी के साथ भी गलीच फुटबॉल खिला के उसने चैंपियंस लीग जीती थी, और इसी तरीके से यहाँ पर बायर्न को भी वो यहाँ तक लेकर आ गया। अब अगर आर्सेनल, पता है, ये साल नहीं जीती है ना, तो आर्सेनल पता नहीं फिर कितने टाइम के बाद जीतेगी, क्योंकि ये इनके पास बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी थी। इनका जो ओपोनेंट था वो डाउन एंड आउट था, उसकी फॉर्म बहुत खराब थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आर्सेनल कैपिटलाइज नहीं कर पाई, आर्सेनल स्टेप अप नहीं कर पाई इस फिक्चर में। अब देखो ये जो 2 विजिटिंग टीम्स थे ना, यही एडवांटेज लेकर आ रही है अपने अपने होम पे। मैन सिटी के पास एडवांटेज यहाँ पर अगेंस्ट रियल मैड्रिड, क्योंकि ड्रॉ हुआ है, उनके मेन प्लेयर्स मिसिंग थे इसमें, काइल वॉकर और आपके केविन डे ब्रुयना, वो वापस आएंगे। बर्नार्डो सिल्वा, फिल फोडन आई थिंक हैड अ वंडरफुल गेम। लेकिन यहाँ पर आपकी अर्लिंग हालैंड की कहानी अगर मैं बात बयां करूं, यार इतनी जो हाइप है अर्लिंग हालैंड की, उस बंदे की हाइप मैच करने के लिए उसकी परफॉर्मेंसेस तो है ही नहीं बड़े मैचेस में। चाहे आप क्या पिछले सेमीफाइनल्स की, फाइनल्स की बात करो चैंपियंस लीग के, या एफए कप की बात करो, या इस साल की बात कर लो, जितने भी बड़े मैचेस हुए उसमें अर्लिंग हालैंड ने घोस्ट ही किया है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कल के गेम में चांसेस बनाने की कोशिश नहीं की जा रही थी, लेकिन ही वॉज नॉट इन द राइट स्पेसेस। एंड हाँ, एक चीज मैं बोलूंगा, बिना केडीबी के अर्लिंग हालैंड टूथलेस लगते हैं, क्योंकि अर्लिंग हालैंड को पता है कि केडीबी वो प्लेयर जो कहीं से भी उनको पास रिलीज कर सकता है। ये चीज आप आप बोलोगे फिल फोर्डन या फिर बर्नार्डो सिल्वा के केस में नहीं कह सकते, क्योंकि उनको लिंकअप प्लेयर के तौर पे ज्यादा हम देखते हैं। कल के गेम में अगर गुंडोगन होता तो शायद आपकी मैन सिटी की परफॉर्मेंस जो थी वो और बेटर होती। अब यही डिफरेंस है भाई, आपके मारेस भी नहीं है आपके पास, यहाँ पर आपके पास गुंडोगन भी नहीं है, और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र उनका केडीबी भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे थी जरूर मैन सिटी, लेकिन जब फोर्डन वाला गोल हुआ है ना, तब मैन सिटी के अंदर सेल्फ बिलीफ आ गया, क्योंकि उस गोल से पहले मैन सिटी वर नॉट इन द गेम, इट वाज ऑल रियल मैड्रिड। पोजीशन भले ही मैन सिटी के पास था, लेकिन चांसेस नहीं बन रहे थे। लेकिन उस फोर्डन वाले गोल ने एक सेल्फ बिलीफ दे दिया, और फिर अगले गोल पे तो भाई मैन सिटी ने बिल्कुल खोल के रख दिया। रूडिगर हैड अ वंडरफुल गेम, उसने जिस तरीके से पॉकेट किया अर्लिंग हालैंड को, काबिल तारीफ परफॉर्मेंस रही है। इवन चुआमेनी फॉर दैट मैटर भाई प्लेड अ ब्रिलियंट रोल। आई थिंक फर्लन मेंडी की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी उस विंग के ऊपर। एंड कारवाहाल, वन ऑफ द मोस्ट डिसरिस्पेक्टेड राइट बैक एंड वन ऑफ द मोस्ट डिसरिस्पेक्टेड और या फिर अंडर अप्रिशिएटेड राइट बैक, कारवाहाल की कल परफॉर्मेंस बहुत टॉप नॉच थी। लग रहा था कि भाई यहाँ पर ग्रिलिश आपको बोली करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट कारवाहाल डिड नॉट गिव हिम अ सिंगल अपॉर्चुनिटी जहां पर ग्रिलिश कुछ कर पाते। और मॉड्रिच के आने के बाद से मैड्रिड थोड़ी वापस से कंट्रोल में दिखी, जो कि बिखरी बिखरी लग रही थी। वो तीसरा गोल कंसीड करने के बाद मॉड्रिच आया, उसने टेम्पो कंट्रोल किया, और फिर फेदे वेलवर्दे का पाइल ड्राइवर शॉट। भाई साहब, अगर मुझे कल का मैच डे रेट करना हो ना भाई, आई वुड रेट इट 100 आउट ऑफ 10, बिकॉज एंटरटेनमेंट टॉप नॉच, आपको गोल्स टॉप नॉच, बैंगर्स टॉप नॉच, और आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख कॉम्पिटिटिव लेवल पे टॉप नॉच। तो कल मैच डे 1 का जो माहौल था ना भाई, वो आज के मैचेस मैच कर पाएंगे नहीं, वो कहना मुश्किल है, क्योंकि डॉर्टमुंड वर्सेस एटलेटिको मुझे तो नहीं लगता इतना हाई फ्लाइंग होगा। एंड देन पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना, बार्सा अवे फ्रॉम होम खेल रही है, उस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे मोमो कंसेप्ट के ऊपर, तो वो वीडियो चेक करना मत भूलना। बट माय गॉड भाई, व्हाट अ गेम, व्हाट अ नाइट, एंड दैट्स व्हाट चैंपियंस लीग इज ऑल अबाउट। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर डेली फुटबॉल कंटेंट, और इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें अपना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। व्हाट अ नाइट मैन, व्हाट एन एब्सोल्यूट पीच ऑफ अ नाइट।